हेलो गाइज, मेरा नाम है सैम और आज हम सोल लैंड सीरीज के आने वाले एपिसोड 200 को नोवेल के जरिए हिंदी में जानेंगे। तो वीडियो शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि तैंग सेंग अपनी पूरी सोल पावर का यूज करके सी गॉड के ट्राइडेंट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है और इस वजह से उसका पूरा शरीर लावा की तरह तपने लगता है। तैंग सेंग के इतने ज्यादा प्रयास के कारण उसके बॉडी की सारी हड्डियों में चटकने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से सी गॉड के ट्राइडेंट में थोड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। ये ट्राइडेंट तैंग सेंग के फुल एफर्ट लगाने के कारण थोड़ी सी ऊपर की ओर खिसक गई थी। ऐसा होते ही तैंग सेंग के माथे की ट्राइडेंट फ्लैश करने लगती है और तैंग सेंग को एक ख्याल आता है। अब तैंग सेंग अपनी सोल पावर को सी गॉड लाइट से मर्ज कर देता है और फिर सी गॉड के ट्राइडेंट को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगता है। तब तैंग सेंग को ये पता चलता है कि वो जितना ज़्यादा सी गॉड लाइट का इस्तेमाल इसे उठाने में करता है उतना ज़्यादा ये ट्राइडेंट हल्का होता जाता है। तैंग सेंग के पास सी गॉड की 70% एफिनिटी होती है, इसी वजह से वो ट्राइडेंट को थोड़ा बहुत हिला पा रहा था, क्योंकि अब तैंग सेंग के हाथ से बहुत खून बह चुका था जो कि शायद सी गॉड की ट्राइडेंट सोख रही थी। इस वजह से अब तैंग सेंग को कमजोरी महसूस होने लगती है। अब तैंग सेंग फिर से अपने 1,00,000 साल के सोल बोन की पावर का यूज करके अपनी पावर को बढ़ाता है। ऐसा करते ही ट्राइडेंट में घर्षण शुरू होती है और उसका कुछ हिस्सा बाहर निकलने लगता है। इतने प्रयासों के बाद भी तैंग सेंग बस इसका 1/3 हिस्सा ही बाहर निकाल पाता है और इन प्रयासों से उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वो सी गॉड के ट्राइडेंट को प्यूरिफाई कर रही थी, जिस वजह से ट्राइडेंट की चमक और ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि अब तैंग सेंग कमजोर महसूस कर रहा था, इसी वजह से अब ये ट्राइडेंट उसे और ज्यादा भारी लगने लग रहा था। निंग रोंग रोंग अब भी तैंग सेंग को बूस्ट कर रही थी। अब तैंग सेंग के माथे की ट्राइडेंट जिससे सी गॉड लाइट लगातार सी गॉड के ट्राइडेंट को हल्का कर रही थी, उसमें कुछ बदलाव होता है। ऐसा लगता है मानो दोनों में कुछ कनेक्शन हो गया हो, पर तभी एक बड़ी सी वेव ट्राइडेंट के पास से निकलती है, जिसके प्रभाव से जावू और निंग रोंग रोंग हवा में उड़ जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। पर तभी सही समय पर बोसैक्सी उन्हें पकड़ लेती है और गिरने से बचा लेती है। इस झटके से जावू और निंग रोंग रोंग के मुंह से खून निकलने लगती है, पर फिर भी निंग रोंग रोंग खड़ी होती है और तैंग सेंग को बूस्ट करने लगती है। जावू तैंग सेंग की इस ट्रायल में कोई मदद नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे थोड़ा बुरा फील हो रहा था। तभी तैंग सेंग के माथे की ट्राइडेंट गोल्डन से ब्लू हो जाती है और शाइन करने लगती है। फिर तैंग सेंग के माथे से उसका वास्ट सी वेल बाहर आ जाता है। ये वास्ट सी वेल अपने आप तैंग सेंग के माथे से बाहर आया था। तैंग सेंग को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो रहा है, पर तभी वासी वेल अपना आकार बदलकर एक गहरे नीले रंग के हीरे जैसा हो जाता है और फिर सी गॉड के ट्राइडेंट के छेद में जाकर पूरी तरह फिक्स हो जाता है। पर तभी सी गॉड हॉल ब्लू लाइट से भर जाता है। अब तैंग सेंग की सोल पावर, स्पिरिट पावर, सी गॉड लाइट और यहाँ तक कि उसकी विटिलिटी भी खत्म हो गई थी और तैंग सेंग को उसके दिमाग में कमजोरी जैसा महसूस हो रहा था। निंग रोंग रोंग जो अब भी तैंग सेंग को सपोर्ट कर रही थी, वो इसमें उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। तभी तैंग सेंग अपने विजडम स्किल का यूज करता है और उसे पता चलता है कि ये सब कुछ वास्ट सी वेल के कारण हुआ है। आप इसे वास्ट सी वेल या फिर वास्ट सी बैरियर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये वास्ट सी वेल तैंग सेंग को मिली थी तो उसकी बॉडी में भी बड़ा चेंज आया था और जब वो सी गॉड आइलैंड पहुंचा था तो शायद उसे बोसैक्सी की तरह 8 ट्रायल्स ही मिलने वाले थे, पर क्योंकि उसके पास वास्ट सी वेल थी जिसके कारण तैंग सेंग को खुद सी गॉड ने चुना और इसी वजह से उसे सी गॉड ने 9 ट्रायल्स दिया। अगर ये सीक्रेट तियान दाओ एम्पायर को पता होता तो शायद वो ये वास्ट सी वेल तैंग सेंग को ना देते, क्योंकि अब तैंग सेंग ने अपने पहले 6 ट्रायल्स को अपने ताकत और बुद्धि पर पास कर लिया था, पर उसका ये 7 ट्रायल उसकी लक की वजह से कंप्लीट होने वाली थी। अब तैंग सेंग अपने मन में कहता है कि किसी इंसान की उपलब्धियां उसके 99% मेहनत पर होती है और 1% उसके भाग्य पर कभी कभी ये 1% भाग्य 99% के मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर इस 1% के लक में तैंग सेंग ने इस ट्राइडेंट को नहीं निकाला तो शायद ये मौका उसे कभी नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि तैंग सेंग एक ऐसा किरदार है जो 1% के चांस को भी नहीं छोड़ सकता, फिर भले ही वो थकी क्यों न गया हो या उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बही क्यों न गया हो, वो हार नहीं मानने वाला। तैंग सेंग जानता था कि सी गॉड के ट्राइडेंट को बोसैक्सी नहीं निकाल सकती और जब अब ये वास्ट सी वेल ने उसे ये चांस दिया है तो वो कैसे रुक सकता है। अब ये वास्ट सी वेल जो कि सी गॉड के ट्राइडेंट से जुड़ चुका है, उससे बहुत ही तेज ब्लू गोल्डन कलर की रोशनी निकलने लगती है और पूरा सी गॉड हॉल सुनहरा रंग का हो जाता है। तैंग सेंग अब एक हाउल के साथ सी गॉड के ट्राइडेंट को पकड़ता है और धीरे धीरे इसे फर्श से बाहर निकाल लेता है। अब तैंग सेंग ट्राइडेंट को हवा में उठा देता है और उसका पूरा शरीर गोल्ड की तरह शाइन करने लगता है। फर्श से पूरा बाहर निकलते ही ट्राइडेंट के अंदर से एक ड्रैगन जैसी आवाज आने लगती है और इसके बाद पूरा सी गॉड माउंटेन कांपने लगता है।
ये देखकर बाहर खड़े दाइमू बाई, ऑस्कर, मा होंगजुंग, जुजू चिंग और बाई चिंगजियांग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऐसा होते ही वहाँ पे काले बादल छाने लगते हैं और सीगोड आइलैंड को घेरने लगते हैं। पर तभी पूरी सीगोड हॉल चमकने लगती है और इस गोल्डन लाइट से ये अंधेरा मिट जाता है। पूरा सीगोड आइलैंड सुनहरे रंग से भर जाता है। ये देख सातों ग्रैंड सी मास्टर्स की आंखें खुशी से चमक उठती है और फिर कुछ ही देर में वो सुनहरी रोशनी कुछ कम हो जाती है और उसमें से एक सुनहरे रंग का व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसकी बॉडी से जबरदस्त सुनहरी रोशनी निकल रही थी। और ये देख सातों ग्रैंड सी मास्टर्स अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और उनको प्रे करने लगते हैं। ये रोशनी मीलों दूर तक दिखाई दे रही थी और फिर सभी समुद्री लोग इसे देखकर प्रे करने लगते हैं। यहाँ तक कि समुद्र भी शांत हो गया था और सभी समुद्री जीव भी रुककर उस ओर देख रहे थे। डीप सी डेमन व्हेल किंग भी ये सब देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय अफसोस के। अब समुद्र के ऊपर से छोटी छोटी सुनहरी किरणें निकलने लगती है। इतनी सारी सुनहरी किरणों को देख सबको मालूम पड़ जाता है कि पावर ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है और यह फेथ सी गॉड के लिए थी। जब वो सुनहरा आदमी थोड़ा और नजदीक आता है तब सभी श्रेक्स उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस सुनहरे कवच में जो व्यक्ति था वो तैंगसेंग था। सभी लोग तैंगसेंग के इस डिवाइन रूप को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अब तैंगसेंग सीगोड हॉल के बाहर आ जाता है और तैंगसेंग अपने राइट हैंड से सीगोड के ट्राइडेंट को उठा देता है जिससे लगातार गोल्डन लाइट निकलने लगती है। ये देख सब समझ गए थे कि तैंगसेंग ने अपना 7 ट्रायल पास कर लिया है। अब आकाशवाणी होती है और सबसे पहले जावू पर गोल्डन लाइट गिरती है क्योंकि जावू ने भी अपना 7 ट्रायल पास कर लिया था इसलिए उसके रिवॉर्ड्स को ऐड कर दिया जाता है। जब गोल्डन लाइट निंग रोंग रोंग पर पड़ती है तो उसके माथे की रेड मार्क हट जाती है और आकाशवाणी होती है टॉप क्लास 7 ट्रायल्स फाइनल ट्रायल कंप्लीटेड। क्योंकि रोंग रोंग ने अपने पिछले ट्रायल्स में बहुत अच्छी सपोर्ट्स एबिलिटी का यूज किया था और एक के बाद एक चुनौती को बड़ी हिम्मत से पास किया था और अंत में तैंगसेंग के 7 ट्रायल में कंटिन्यूअस बब के सपोर्ट के कारण उसे सीगॉड ने सीगॉड आइलैंड के लिए वाइस यूरोपियन चुना है। और अब रोंग रोंग की सोल पावर को 3 लेवल बढ़ा दिया जाता है। उसकी सभी स्पिरिट रिंग की एज 5000 साल बढ़ा दी जाती है। 3 लेवल बढ़ने से निंग रोंग रोंग की लेवल 80 को पार कर चुकी थी इसलिए उसे एक बेस्ट ओन स्पिरिट रिंग दी जाती है। और लास्ट में एक स्पेशल रिवॉर्ड क्योंकि निंग रोंग रोंग ने टॉप क्लास 7 ट्रायल्स को पास किया इसलिए उसे एक और बेस्ट ओन स्पिरिट रिंग मिलती है। इतने सारे रिवॉर्ड्स की नोटिफिकेशन सुनकर निंग रोंग रोंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि उसने बाकियों की तुलना में बस एक ही ट्रायल ज्यादा दी थी पर उसके रिवॉर्ड्स बहुत ही ज्यादा थे। अब निंग रोंग रोंग के पास 2 बेस्ट ओन स्पिरिट रिंग्स थी जिसमें से एक वो अभी अब्जॉर्ब कर सकती है और दूसरी लेवल 90 पहुंचने के बाद। अब निंग रोंग रोंग अपनी सोल रिंग को रिलीज करती है। इस ट्रायल से पहले उसके पास 4 पर्पल और 3 ब्लैक सोल रिंग थी पर अब 5000 साल की एज बढ़ने से उनकी सोल रिंग की कलर बदलकर 2 पर्पल और 5 ब्लैक हो गई थी। निंग रोंग रोंग की 8वीं सोल रिंग 1 लाख साल की सोल रिंग होने वाली है यानी कि उसकी 8वीं सोल रिंग रेड कलर की होगी। अब वो समझ चुकी थी कि क्यों बोजैक जी के पास 8 ब्लैक और 1 रेड सोल रिंग है। ये सब कुछ टॉप क्लास ट्रायल के कारण हुआ था। फाइनली अब गोल्डन लाइट तैंगसेंग पर गिरती है पर तैंगसेंग की पूरी सोल पावर ड्रेन हो चुकी थी इसी वजह से वो बेहोश होने की हालत में था पर उसमें अपने रिवॉर्ड्स की नोटिफिकेशन सुनने जितनी एनर्जी बची हुई थी। अब आकाशवाणी होती है कि तैंगसेंग ने अपना 7 ट्रायल पास कर लिया है और डिवाइन वेपन को निकाल लिया है इसलिए उसकी सीगॉड की एफिनिटी को 15% बढ़ा दिया जाता है। अब तैंगसेंग की टोटल एफिनिटी 85% हो चुकी है और सीगॉड की अप्रूवल की वजह से तैंगसेंग अब इस ट्राइडेंट को इस्तेमाल करने का अधिकार रखता है। अब जैसे ही ये आकाशवाणी खत्म होती है वैसे ही तैंगसेंग की गोल्डन लाइट धीमी होती जाती है और तैंगसेंग के हाथ से उसका ट्राइडेंट छूट जाता है और फिर तैंगसेंग बेहोश हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे सेट जरूर कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।